हेलो एवरीवन, वेलकम टू गैनीमेड इनोवेशंस। आज आपके लिए एक नया इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आए हैं जो कि है कैमरा बल्ब। इसका ओवरव्यू आज लेंगे, इसको ऑपरेट कैसे करते हैं और क्या क्या इसके फीचर्स एंड फंक्शंस है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये नॉर्मल बल्ब जैसे दिखने वाला बल्ब होता है जिसके अंदर टॉप पे एक कैमरा लगा होता है जो 1080 पिक्सल का होता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। इसमें एक स्पीकर ऑप्शन है और माइक्रोफोन है और एक रीसेट के लिए एक स्विच दिया हुआ है। फिज़िकल ओवरव्यू देखें तो ये बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है इसकी। ये E27 होल्डर के साथ आता है और विद बॉक्स आपको एक B22 कैप मिलता है जो कि नॉर्मल हमारे घर में लगने वाला होल्डर होता है, तो उसके थ्रू आप इसको कहीं भी इंस्टॉल कर पाएंगे। साथ में इसमें एक माइक्रो SD क्लॉक कार्ड का स्लॉट होता है जिसमें आप 4 GB से 128 GB तक का माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। ये कैमरा काम क्या करेगा, तो मेन फोकस इसका है कि ये कैमरा बल्ब है और ये नॉर्मल बल्ब जैसा लगता है जो आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा किसी भी बाहर के व्यक्ति को, और आप इस कैमरा का यूज़ करके पूरा सर्विलेंस कर सकते हैं। इसका जो आउटपुट रहेगा, कैमरा आउटपुट, उसको हम एक एप्लीकेशन के माध्यम से वायरलेसली देख सकते हैं। तो जो हमारा ट्रेडिशनल CCTV कैमरा सेटअप होता है उसमें वायर कनेक्शन और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने के बजाय हम कम कॉस्ट में इस कैमरा बल्ब का यूज़ करके वायरलेसली हमारे वीडियो को या फिर जो भी सर्वेलेंस है उसको मोबाइल ऐप के माध्यम से देख सकते हैं। ये तो हो गई कैमरा बल्ब की बात। अब देखते हैं कि इसको ऑपरेट कैसे करना है। तो इसको ऑपरेट करने के लिए हमें स्मार्टफोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। इसका नाम है V380 Pro। जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके पास ऐसा कुछ ओवरव्यू आएगा V380 Pro और लॉगिन ID पासवर्ड का। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अपना अकाउंट ना भी बनाएं तो चलेगा। हम इसमें ट्राई विदाउट एन अकाउंट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। इसमें आपको एक कैमरा बल्ब ऐड करने का ऑप्शन है। हमने डेमो के लिए एक ऑलरेडी बल्ब इस टाइप का हमारे प्रीमाइसेस में लगा रखा है जिसका वाईफाई अभी भी ऑन है। तो हम कैमरा बल्ब ऐड करते हैं। इसमें 3 ऑप्शन है जिसमें हम पहला वाला वाईफाई स्मार्ट कैमरा यूज़ करेंगे। लास्ट में ऐड डिवाइस ID। अब डिवाइस ID के लिए आपको बारकोड स्कैन करना है या फिर डिवाइस ID डालना है। तो हम देखते हैं कैमरा बल्ब के ऊपर बारकोड और ID दोनों लिखा होता है। हम इसको जैसे स्कैन करेंगे तो ये कैमरा जो है हमारे इस एप्लीकेशन पे रजिस्टर हो जाएगा। ये हमने इस कैमरा का डिवाइस ID डाला है या फिर बारकोड स्कैन किया है। हम नेक्स्ट करते हैं। इसमें ऑप्शन पूछ रहा है आपको ये कहाँ पे इंस्टॉल किया, सो कोई भी नाम दे सकते हैं। हम भी ऑफिस नाम दे रहे हैं और फिनिश सेटअप करेंगे। अभी आपको कनेक्टिंग का ऑप्शन बता रहा है। इसके लिए आपको करना होगा ये कि आप वाईफाई सेक्शन में जाएं और जो कैमरा बल्ब का नाम है उसी नाम से आपको एक वाईफाई मिलेगा, उस वाईफाई से आपका फ़ोन कनेक्ट कर लें। दैट मीन्स ये जो कैमरा बल्ब है इसका खुद का एक वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन होता है जैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं, और उसी वाईफाई से हमको फर्स्ट स्टार्टअप के लिए कनेक्ट करना होता है। जैसे हम इससे कनेक्ट होंगे, ये इनिशियल सेटअप में कुछ टाइम लेगा, उसके बाद ये डायरेक्टली 2 से 5 सेकंड में कनेक्ट हो जाया करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं लैन ऑनलाइन बता रहा है, मतलब ये कैमरा से कनेक्ट हो चुका है। हम इसको प्ले करेंगे तो आपसे एक पासवर्ड मांगता है। वो इसलिए क्योंकि जब हम इस कैमरा बल्ब को हमारे प्रीमाइसेस में लगाएंगे तो कोई एक्सटर्नल व्यक्ति हमारे कैमरा का आउटपुट ना देख सके, केवल हम ही उसको एक्सेस कर सकें, इसलिए इस पर एक पासवर्ड लगाना ज़रूरी होता है। तो इसमें पासवर्ड हम कोई भी रैंडमली डाल सकते हैं जिसमें डिजिट्स एंड लेटर्स हों। आपको पासवर्ड 2 बार एंटर करना है और कंफर्म कर देना है। नेक्स्ट टाइम आप जब भी इस कैमरा बल्ब को ऑपरेट करेंगे तो आपको ये पासवर्ड ज़रूरत पड़ेगी। हम इस कैमरा बल्ब का आउटपुट देखते हैं। इसमें हमको दिखाई दे रहा है ये हमारे प्रीमाइसेस जहाँ हमने कैमरा बल्ब लगा रखा है। फुल HD में आपको आउटपुट मिलेगा और इसको आप कैसे भी एक्सेस करके देख सकते हैं। ये 20 बाय 20 का हमारा हॉल है जिसमें हमने कैमरा बल्ब इंस्टॉल किया है। फुल HD क्वालिटी में आपको व्यू मिलेगा और इसके साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे, वो देखते हैं कि हम क्या क्या इसमें ऑपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक माइक का ऑप्शन दिख रहा है। इस माइक को आप टैप करके जो भी अनाउंस करेंगे वो कैमरा बल्ब में अनाउंस हो जाएगा। हेलो। दूसरी चीज़ है यहाँ पर एक स्पीकर फ़ोन पे क्रॉस लगा हुआ है। जो भी प्रीमाइसेस में साउंड आ रहा है
वो इसके थ्रू हमारे इस ऐप पे हम सुन सकते हैं या फिर रिकॉर्ड कर सकते हैं। कुछ और फीचर्स देखते हैं। यहाँ पे आपको स्नैपशॉट का ऑप्शन मिलेगा, जो आपको कैमरा आउटपुट दिख रहा है। अगर आप उसका इमेज कैप्चर करना चाहते हैं तो स्नैपशॉट कर लेंगे, जिससे ये आपके एल्बम में सेव हो जाएगा। दूसरा रिकॉर्ड का ऑप्शन है। अगर हम रिकॉर्ड ऑन करते हैं तो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन हो जाती है और ये जो वेव हमको दिख रहा है ये ऑटोमेटिक हमारे गैलरी में सेव होता जाएगा। जब रिकॉर्ड पे ऑफ करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। रिप्लाई लिस्ट में हम जाकर देख सकते हैं कि जो हमारा डेटा इस एप्लीकेशन के थ्रू सेव हुआ है वो कहाँ हुआ है। अभी हमने माइक्रो SD कार्ड नहीं लगाया है तो उसका ऑप्शन ब्लैंक बता रहा है। जब हम माइक्रो SD कार्ड यूज़ करेंगे तो यहाँ पर उसका डेटा हमको दिखाई देगा। उसके बाद मोर ऑप्शन में हमारे पास कुछ ऑप्शन होते हैं। आपने इस कैमरा बल्ब को इंस्टॉल डायरेक्टली किया है या फिर हॉरिजॉन्टल किया है, उसके बेसिस पे आप इस मोड को चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले मोड में हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं कि हम किस टाइप से डिस्प्ले मोड में देखना चाहते हैं। इसके अलावा हम इसमें ऑप्शन देखते हैं इमेज सेटिंग का और लाइट कंट्रोल का। लाइट कंट्रोल हमारे काम का है। अगर ऑटो मोड पे सिलेक्ट करते हैं तो जैसे ही अंधेरा होगा कैमरा बल्ब का LED ऑटोमेटिक ग्लो करने लगेगा। ऑफ मोड में हमेशा लाइट ऑफ रहेगा और ऑन मोड में कैमरा का लाइट हमेशा ऑन रहेगा। हम इसको ऑटो मोड पे रखते हैं कि अगर रात को हम कहीं भी ऑफिस में या घर पे लाइट्स ऑफ करके चले गए तो ऑटोमेटिक इसका लाइट ऑन हो जाएगा और ये नाइट विजन में भी ऑपरेट करता रहेगा, हमको वीडियो आउटपुट देता रहेगा। यहाँ पर एप्लीकेशन में एक अलार्म का ऑप्शन है। अगर हम इसको प्रेस करते हैं, हमको लगता है कोई अनवांटेड एक्टिविटी हुई है हमारे प्रीमाइसेस पे, तो ये कैमरा बल्ब पे एक पुलिस सायरन बजा देगा। चलिए कुछ सेटिंग्स देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्लाउड का ऑप्शन है। अगर हम लॉगिन ID बना के इसमें साइन इन करते हैं इस ऐप के थ्रू तो आप क्लाउड पे अपने इस वीडियो या इमेजेस को सेव कर सकते हैं, जो कि हम अभी करंटली स्किप कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है डिसआर्म का। अभी कैमरा डिसआर्म कंडीशन में है। दैट मीन्स अगर आप मेमोरी कार्ड लगाते हैं या रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं तो अभी उसमें सेव नहीं होगा। आप इस कैमरा बल्ब को आर्म कर देंगे तो ये काम करने लगेगा। अब इससे फ़ायदा क्या है? जो सायरन बजता है कैमरा बल्ब में वो मूवमेंट को देख कर डिटेक्ट करके होता है। दैट मीन्स हमारे प्रीमाइसेस में कोई भी अगर अनवांटेड एक्सेस करेगा तो ये कैमरा बल्ब डिटेक्ट करके हमारे मोबाइल पे नोटिफिकेशन देगा और यहाँ पर सायरन ग्लो कर देगा। इसको शेयर करना है तो आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस कैमरा को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। और सेटिंग्स वाले ऑप्शन में आपको कुछ जनरल ऑप्शन मिलेंगे। जनरल सेटिंग आप कहाँ पे कैमरा इंस्टॉल किया है, नेटवर्क, पासवर्ड, डिवाइस टाइम। डिवाइस टाइम जो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल फ़ोन के थ्रू कनेक्शन के थ्रू उससे टाइम ले लेता है। उसके बाद फर्मवेयर वर्जन जो कि लेटेस्ट अपग्रेड होता है। इसमें आपको मेनली सेटिंग करना होता है अलार्म वाला। अगर आप अलार्म ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हैं। आपके पास कुछ ऑप्शन रहेंगे। अलार्म पीरियड, दैट मीन्स किस टाइम पे आप इस अलार्म को सुनना या बजाना चाहते हैं। अलार्म एरिया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी हमारा कैमरा जहाँ तक देख रहा है वहाँ पर पूरे प्रीमाइसेस में आपको रेड कलर दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि जहाँ रेड कलर है वहाँ पर अगर कोई भी मूवमेंट होता है तो कैमरा सायरन बजा देगा, अलार्म बजा देगा। जिस एरिया को हम सिलेक्ट कर देंगे वहाँ पे कोई भी मूवमेंट होगा तो कैमरा वहाँ के मूवमेंट को डिटेक्ट नहीं करेगा। इसको हम पूरा एरिया रेड करते हैं। अलार्म साउंड बजाना है नहीं बजाना हमारे ऊपर है। और जिस सेटिंग को हम जैसे सेव करते हैं तो अगर कोई मूवमेंट होता है तो कैमरा सायरन बजा देगा। अभी हम ऑफ़ कर सकते हैं। इसमें लाइट सेटिंग्स और रिकॉर्डिंग सेटिंग्स में आप चेक कर सकते हैं कि आपके माइक्रो SD कार्ड में कितना डेटा है या कितना डेटा बचा हुआ है। SD कार्ड आप जितने भी GB का लगाएंगे अगर वो फुल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो सबसे लास्ट वाला रिकॉर्डिंग होगा, सबसे पुराना वाला रिकॉर्डिंग होगा, वो डिलीट होता जाएगा और नया वीडियो उसमें सेव होता जाएगा। ये कुछ बेसिक फीचर्स थे जो हमने कैमरा के बारे में डिस्कस किए। अगर आप इस डिवाइस को कहीं लगाते हैं और इसका ID पासवर्ड भूल जाते हैं या आपको फिर से इसको रिस्टार्ट करना है तो आपको कैमरा के साथ में एक रीसेट पिन मिलता है जिसके थ्रू आप इस कैमरा को रीसेट भी कर सकते हैं। हम एक बार देखेंगे कैमरा ओवरव्यू में। इस बल्ब के यहाँ पर हमने एक रीसेट पिन का ऑप्शन दिया है। इसमें आप एक पिन इंसर्ट करेंगे तो ये कैमरा बल्ब रीसेट हो जाएगा। ये होगा इसके फीचर्स के बारे में कुछ बात। प्रिकॉशंस आपको बस इतना ही रखना है कि अगर आप कैमरा बल्ब एक बार लगा देते हैं तो बार बार उसको अपने जगह से ना हिलाएं, तो उससे आपको ये सेफ्टी रहेगी कि कैमरा बल्ब काम भी अच्छे से करेगा और लॉन्ग टाइम तक चलेगा। अब कैमरा बल्ब को हम कनेक्ट तो करेंगे एप्लीकेशन के थ्रू, लेकिन उसके ऑपरेशन के कमांड्स क्या होंगे वो भी कुछ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे ही कैमरा बल्ब को ऑन करते हैं तो हमारे पास एक साउंड आता है फीमेल वॉइस में, सिस्टम स्टार्टिंग। उसके 2 या 3 सेकंड बाद सिस्टम स्टार्टअप कंप्लीटेड। दैट मीन्स कैमरा अब जो है वो रनिंग कंडीशन में ऑन हो गया है। फिर आता है एक वॉइस आउटपुट में एक्सेस पॉइंट प्रिपेयरिंग, मतलब जो कैमरा बल्ब है उसका खुद का आपका हॉटस्पॉट जो है वो मिल रहा है।
जिसको आप अपने मोबाइल फ़ोन में वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करेंगे। अभी हमने जैसे करके रखा है, इस वाईफाई का नाम है MV और कुछ नंबर, जो कैमरा बल्ब का नंबर होगा। जब ये रेडी हो जाएगा तो आपको वॉइस अमाउंट मिलेगा एक्सेस पॉइंट रेडी। अगर आप इसमें दूसरा ऑप्शन चूज़ करते हैं, जैसे हम सेटिंग्स में जाएंगे, सबसे ज़रूरी चीज़ नेटवर्क सेटिंग्स। अभी जो है हॉटस्पॉट मोड पे है। अगर हम इसको वाईफाई स्टेशन मोड में करेंगे तो हमारे प्रीमाइसेस में मोबाइल फ़ोन या हमारे होम ऑफिस का जो वाईफाई है, उस वाईफाई का आईडी और पासवर्ड यहाँ पर देंगे और इस कैमरा बल्ब को हम वो आईडी पासवर्ड से कनेक्ट कर देंगे। जब हम सेव कर देते हैं, अभी मैं सेव नहीं करूँगा, तो हमारा जो कैमरा बल्ब है उसमें 2 वॉइस प्रॉम्प्ट होंगे। कौन सा? सबसे पहले होगा वाईफाई कनेक्टिंग। आपने जो आईडी और पासवर्ड डाला है उसके थ्रू कैमरा बल्ब वाईफाई से कनेक्शन लेगा और जब कनेक्शन पूरा हो जाएगा तो वाईफाई कनेक्टेड वॉइस आउटपुट आएगा। साथ ही कैमरा बल्ब पे एक ब्लू कलर का लाइट इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। ब्लू कलर शो करता है कि ये इंटरनेट से कनेक्ट है। जब वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा तो हम इस कैमरा पे जो भी आउटपुट आ रहा है वो इस ऐप के माध्यम से दुनिया में कहीं भी बैठकर देख सकते हैं। और अगर आप इंटरनेट के थ्रू नहीं कनेक्ट करते हैं तो जनरल जो मैंने आपको पहला तरीका बताया, जिसमें होता है कि आप वाईफाई हॉटस्पॉट जो है कैमरा का उससे कनेक्ट करें, जहाँ तक उसका रेंज मिल रहा है वहाँ तक आप कनेक्ट करके इस व्यू को देख सकते हैं। इस व्यू में हमारे पास एक ऑप्शन और होता है, जैसे आपको अभी इस रूम का प्रीमाइसेस का व्यू मिल रहा है। इसमें 4 ऑप्शन होते हैं। अगर आप मल्टीपल कैमरा इंस्टॉल करते हैं अपने घर, ऑफिस या प्रीमाइसेस में, तो ये 4 ऑप्शन आप अलग अलग चारों कैमरा देख सकते हैं। और अगर आप इसका व्यू बदलना चाहते हैं तो डिस्प्ले मोड से हम इसके व्यू भी चेंज कर सकते हैं। सिलेंड्रिकल 4 अलग अलग व्यू में, एक टोटल व्यू और उसके बाद 4 अलग अलग डिज़ाइन, किस रूम में कहाँ पे हमको देखना है उस एरिया को सिलेक्ट करके, या फिर 2 पैरेलल व्यूज़ में। सबसे बेस्ट मोड होता है जिसमें जो हमको एक पैनोरामिक व्यू मिलता है पूरे कमरे का, पूरे हॉल का, वो सबसे बेस्ट होता है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक ओवरव्यू था कैमरा बल्ब के बारे में, ये काम कैसे करता है, इसमें वॉइस आउटपुट कैसे मिलेगा और आपको इसकी सेटिंग्स में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी रहेगी। जब एक बार आप कैमरा बल्ब इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल टोटल ऑल इन वन सिक्योरिटी सॉल्यूशन है। अगर आपको एक कैमरा बल्ब परचेस करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। और अगर आपको इसके ऑपरेशन में फिर भी कहीं दिक्कत आती है तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको फुल्ली रेडी मिलेगा। ये आप स्पेशली हमारे वेबसाइट से या फिर हमारे स्टोर से मंगवा सकते हैं। तो ये कैमरा बल्ब का ओवरव्यू यहीं तक। आगे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए आप बने रहिए गैनीमेड इनोवेशन के साथ में।